रात का अंधेरा अपनी गहराई को छू रहा था और सन्नाटों में सिर्फ हवाओं की सिसकियां गूंज रही थी। अयान, एक आम युवक, अपनी थकान भरी नौकरी से लौट रहा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। कुछ ऐसा जिसे ना तो अयान समझ पा रहा था और ना ही वो इससे बच सकता था। अयान सड़क पर चलते हुए एक पुरानी जीर्ण शीर्ण की दुकान के पास रुकता है। दुकान के कांच के भीतर अजीब सी चमकती जार उसकी नज़र को खींच लेती है। वो कुछ देर ठिठकता है और फिर दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हो जाता है। यह दुकान तो पहले कभी नहीं देखी। ये जार, यह बहुत अलग दिख रही है। जैसे ही अयान जार को ध्यान से देखता है, अचानक से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। ये जार तुम्हारे लिए नहीं है लड़के, इसे वहीं छोड़ दो। अयान चौंक कर पीछे मुड़ता है। बूढ़ी औरत अंधेरे में से उभरती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, मानो वो कुछ छुपा रही हो। क्यों? क्या इसमें कुछ खास है? इस जार में बंधी एक कहानी है, बहुत पुरानी, पर तुम इसे समझ नहीं पाओगे, छोड़ दो। मगर इंसानी फितरत है कि जहां मना किया जाए वहीं उसका मन और आकर्षित होता है। अयान की जिज्ञासा अब उसकी समझ पर भारी पड़ने लगी थी। मुझे ये जार चाहिए। कितने का है? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन ये कीमत पैसे की नहीं होगी। अयान उसकी बातों को अनसुना करते हुए पैसे निकालता है और जार लेकर चला जाता है। बूढ़ी औरत पीछे से उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में एक चेतावनी की चमक होती है। अयान अपने छोटे से अपार्टमेंट में जार को डेस्क पर रखकर नहाने चला जाता है। पानी की बूंदों की आवाज़ और बैकग्राउंड में धीमी गूंज की आवाज़ आती है। अचानक जार खुद से हिलने लगता है। अयान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने जो वस्तु खरीदी है वह सिर्फ एक साधारण जार नहीं थी। वह एक ऐसे रहस्य की चाबी थी जिसे सैकड़ों सालों से छुपा कर रखा गया था। अयान नहाकर आता है और जार को देखता है। उसके उठाते ही जार अचानक से उसके हाथों से गिरकर फर्श पर टूट जाता है। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पर्दे फड़फड़ाने लगते हैं और लाइट झपकने लगती है। अयान घबराकर पीछे हटता है। ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ एक जार था। टूटी हुई जार से गहरे काले धुएं का बादल निकलता है, जो धीरे धीरे आकार लेकर एक विशाल डरावनी जिन का रूप धारण करता है। उसकी आंखें जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही होती है। जिन की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। इंसान, तुमने मुझे अब आजाद कर दिया है। मैं सदियों से इस जार के अंदर कैद था। तुम्हें अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे जाने दो। जिन हंसता है। उसकी हंसी कमरे की दीवारों को हिला देती है। तुमने मेरा जार तोड़ा है। तुम्हारी जान अब मेरी हो चुकी है। नहीं, प्लीज, मैं कुछ भी करूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक जिन अपनी काले धुंध जैसी हाथों से अयान को पकड़ लेता है। अयान खींचता है, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे हवाओं में खो जाती है। जिन उसे हवा में उठा लेता है और उसकी पूरी ताकत से उसे दीवार की तरफ फेंकता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अयान की कहानी वहीं ख़त्म हो गई जहां उसकी जिज्ञासा ने उसे ले जाया। कुछ रहस्य छुपे रहने के लिए होते हैं और कुछ दानव कभी नहीं छोड़े जाते। अब ये दुकान किसी और का इंतज़ार कर रही है, कोई और जो इस जार को खरीदने की भूल करेगा।